हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम स्क्वायर डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डिविजिबिलिटी के ऊपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द नंबर 3225 एग्जैक्टली डिविजिबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो 3225 है किस नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ पे चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम ये देखना है कि 3225 ये नंबर किसके टेबल में आने वाला है। तो आपको रूल्स पता होना चाहिए कि 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं। तो 5 का रूल क्या है कि जिस भी नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 या फिर 5 आता है तो ये पूरा नंबर 5 के टेबल में आएगा, 5 से डिवाइड होने वाला है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा राइट रहेगा। सेकंड, यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट करना है। तो सेकंड देखेंगे कि इन नंबर्स को अगर प्लस करते हैं आपस में, ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 5 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो जो 12 है ये 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो 3225 है ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट रहेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूनिट प्लेस पे 5 देखा तो पहले हमने 5 को राइट कर दिया। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स है 1 टू लेके जो 1917 तक के जो नंबर्स है उनके जो रूल्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, by which of the following numbers is the number 51,359 exactly divisible by question mark। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो 51,359 किस नंबर से डिवाइड होने वाला, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं एंड चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें राइट करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो 3 का जो रूल है, इन नंबर्स को आपस में प्लस कर देते हैं और जो इनका आंसर आएगा, ठीक है, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 5 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। अब आपको पता है कि 3 के टेबल में 23 नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका आंसर 3 नहीं होगा। 3 नहीं है तो 9 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि इनको भी सेम हमें प्लस करना होता है। और 9 के अगर टेबल में ये आंसर आता है तो ही वो 9 के टेबल में ये नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर देंगे, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। एक ही से आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था स्कॉलरशिप एग्जाम में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है A, B एंड C। ठीक है, इसके ऊपर से हमें ये आंसर देना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, A 182 इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 के टेबल में 182 आता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर से यहाँ पे 2 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 एंड 8 अगर आता है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है। ठीक है, देन इस हिसाब से ये वाला करेक्ट है, ये जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर बी देखते हैं कि 182 डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये 7 के टेबल में आता है क्या, तो कैसे चेक करेंगे। अब ये छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, पर इसका एक ट्रिक्स है। हम क्या कर सकते हैं कि 18 में से 2 को अलग करेंगे, इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 18 - 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। जो 14 जो है 7 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 टाइम में, इसका मतलब ये है कि 182 भी ये 7 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे हमारा बी जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब सी जो स्टेटमेंट है देखते हैं, 182 डिविजिबल बाय 14। जब ये 2 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो 14 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 2 × 7 करते हैं तो कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 14 के टेबल में भी
आएगा। तो यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ए बी सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, स्टार इक्वल टू सर्कल, सर्कल के अंदर में डॉट है +1, यहाँ पे कंडीशन दी हुई, ठीक है। एज पर दिस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट शुड रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस स्टार के प्लेस पे एक नंबर को रिप्लेस करना है, वो फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। इन द, यहाँ पे नंबर दिया है वो कि 3 स्टार सर्कल के अंदर में डॉट एंड 5, ठीक है। 3000 समथिंग यहाँ पे एक नंबर है, सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से नंबर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो वो 3 के टेबल में ये जो नंबर है वो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो 3 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, कि जो नंबर्स है ये 3 स्टार सर्कल के अंदर में डॉट एंड 5, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। ये 3 का रूल है। अब एक एक नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टार इक्वल टू सर्कल, सर्कल के अंदर में डॉट और यहाँ पे +1, ओके। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 9 है। तो अगर यहाँ 9 रखते हैं तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, हमें 8 रखना पड़ेगा। 8 + 1 करेंगे तो 9 होता है, यानी ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस करके देखते हैं, तो 3, 9, 8 एंड 5 इसे प्लस कर देंगे। तो इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसे हम कट कर देंगे। फिर 7 को रिप्लेस करके देखेंगे, तो स्टार की प्लेस पे क्या डाल दिया हमने, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 1 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हम लोग चेंज करके देखेंगे, तो 3, 7, 6 एंड 5 इसे प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। और 21 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 यहाँ पे स्टार की प्लेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव का है, तो हमें 2 ऑप्शन को राइट करना है। तो हम 5 को भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है। इसके प्लेस पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे 3, 5, 4, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 17 आ जाएगा। और 17 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे राइट कर सकते हैं, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर दीजिए। फिर भी से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और स्टार की प्लेस पे क्या दे रहा है, 1। यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, तो स्टार की प्लेस पे क्या है, 1 है, इक्वल टू 0 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे 3, 1 फिर 0 फिर 5, ठीक है। इसे प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 जो ये 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। और ये जो सेकेंड वाला नंबर है 3, 7, 6, 5 ये भी 3 के टेबल में आता है। इस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी सिंपल है। एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें एक ऑप्शन को राइट करना है। तो स्टेटमेंट क्या कहा गया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 3 आल्सो, ठीक है। तो जो भी नंबर है अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो 6 के टेबल में भी आएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, राइट है, कि अगर वो जो नंबर है कोई भी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो 6 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बी, द नंबर्स डिविजिबल बाय 15 आर डिविजिबल बाय 3 and 5 आल्सो, ठीक है। अगर जो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, तो वो 15 के टेबल में भी आएगा। 3 × 5 15 हो रहा है, तो यहाँ पे
ये भी राइट है, हमारा बी वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है। तो 15 के टेबल से भी डिवाइड होगा। देन सी देखते हैं, 600 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 235, ठीक है। तो ये जो नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये 2 के टेबल में भी आएगा। देन इसके यूनिट प्लेस पे 0 यहाँ पे, तो ये 5 के टेबल में भी आएगा। और इन नंबर्स को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 क्या है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट क्या है, ये भी करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को क्या करेंगे, राइट करेंगे। ए, बी एंड सी ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से आप डिविजिबिलिटी के रूल्स पता कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।